बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 समांतर श्रेणियां भाग 4 में हम चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद। बच्चों भाग 1 में हमने लिया था समांतर श्रेणी का परिचय। तब मैंने कहा था कि श्रेणी किसे कहेंगे, एक ऐसे अनुक्रम को कहेंगे जिसके nवें पद के लिए सूत्र ज्ञात किया जा सके। और समांतर श्रेणी क्या होती है, एक ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, समान। अर्थात अगर इसका प्रथम पद a हमें पता है तो हम एक संख्या, एक निश्चित संख्या d इसके अंदर जोड़ते चलते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और इस प्रकार से जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं उस संख्याओं की सूची को ही हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये क्या है बच्चों, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हम सबने पढ़ा था, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। और आज हम चर्चा करेंगे किसकी, इस समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। देखिए nवें पद के लिए सूत्र क्या होता है, उसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसको हम समझेंगे। आप अपनी नोटबुक तैयार रखिए, आपका काम है नोटबुक तैयार रखना। जो बातें आपको सिखाई जाए उसको ध्यान से सुनना और समझकर लिखना। तो देखिए हम ज्ञात करते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद और इसके लिए सूत्र। देखिए एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद a और सार्वंतर d हो निम्न प्रकार से होगी। उसका पहला पद जो होगा बच्चों a ही होता है, दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d, चौथा पद क्या होता है a प्लस 3d। इस प्रकार से nवां पद के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने ध्यान नहीं दिया तो बच्चों अब ध्यान दें, जो पहला पद है उसके अंदर पहले पद में हमने कोई भी d नहीं जोड़ा, 0d जोड़ा है, कोई सार्वंतर नहीं जोड़ा। मैं लिख सकता हूँ a प्लस 1 माइनस 1d। ये जो एक था उसमें से एक कम करके d जोड़ा है। a2 देखिए क्या होगा, a प्लस 2 में से एक कम करके d जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 माइनस 1d, 2 में से एक गया तो एक बच गया, ये हो गया a प्लस डी। ऐसा ही बताया था ना दूसरा पद। a3 क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात a प्लस 2d। a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात a प्लस 3d। a50 क्या हो जाएगा, ध्यान से सोचिए a50 क्या होगा, 50 में से एक कम करके d जोड़ेंगे तो ये 49d जोड़ेंगे, 49d जोड़ने से a50 आ जाएगा। तो an क्या होगा, an हो जाएगा बच्चों, an के लिए a में n माइनस 1 से गुणा करेंगे d को और फिर जोड़ देंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसका सूत्र हो जाएगा, समांतर श्रेणी के nवें पद का। अगर इसका प्रथम पद a है और सार्वंतर d है तो nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आई कहानी, बिल्कुल लॉजिकल बात है बच्चों, लॉजिकल है। अगर आपने समझी है तो बहुत आसानी से सूत्र याद रह जाएगा। हम कह सकते हैं किसी भी समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद a तथा सार्वंतर d हो का व्यापक पद अर्थात nवां पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवां पद। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों। अब देखिए आगे, an को, ये जो an है ये एक संकेत है किसका, समांतर श्रेणी के nवें पद का। an को ap का व्यापक पद या इंग्लिश में बोले तो जर्नल टर्म भी कहते हैं। अगर किसी AP में m पद हैं, कितने पद हैं, m पद, अर्थात उसमें पदों की संख्या m है तो am इसके अंतिम पद को निरूपित करता है। अरे भाई अगर किसी AP में 10 लोग हैं तो 10वां पद उसका क्या होगा,
अंतिम पद। अगर किसी एपी में 1000 पद हैं तो उसका आखिरी पद कौन सा होगा? 1000वां पद। यही बात मैंने यहाँ लिखी है। अगर किसी एपी में m पद हैं तो आखिरी पद कौन होगा? mवां पद। और mवें पद को हम लिखेंगे am। mवें पद को हम लिखते हैं am। जैसे कि a10 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 10वां पद। तो am का मतलब क्या हो गया? mवां पद। टोटल पद m है तो am इसका आखिरी पद होगा। और आखिरी पद को हम l के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। लास्ट टर्म बोलते हैं बच्चों इसको। ठीक है, समझ में आ गया? अगर किसी एपी में अगर n पद हैं तो आखिरी पद कौन सा होगा? nवां पद ही होगा। फिर देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 3। जो कुछ अभी मैंने आपको बताया समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लेते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 3। इसमें देखिए एक एपी आपको दी गई है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। और क्या कहा गया है? एपी जो दी गई है 2, 7, 12 एंड सो ऑन, इसका 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो कोई सा भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों सूत्र की सहायता से। कैसे? देखिए हल को समझिए। जब भी आपको कोई सा पद ज्ञात करने के लिए कहा जाए और एपी दी जाए तो पहले एपी को लिख लें। एपी क्या है? समांतर श्रेणी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। फिर यहां आप दो चीजें लिख लें एपी से। प्रथम पद लिख लें। प्रथम पद ए बराबर है 2। और लिख लें सार्व अंतर डी कितना है? दूसरे पद में से पहला पद घटा लें, कितना आ जाएगा? 5। तीसरे में से दूसरा घटा ले, चौथे में से तीसरा घटा ले। कैसे भी क्रमागत पदों का अंतर ही क्या होता है? सार्वंतर। तो ए और डी दी गई एपी से हम लिख लेंगे। फिर हमें ज्ञात करना था 10वां पद, लेकिन बच्चों हमें 10वां पद पता नहीं है तो हम लेंगे व्यापक पद को। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कोई सा भी पद अगर आपसे बोला जाए कि कौन सा पद, तो आप तुरंत बोलिए nवां पद। व्यापक पद आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो यहां लिखेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी का nवां पद, व्यापक पद किसको बोलते हैं? nवें पद को। nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए 10वां पद बराबर होगा a10। और a10 का मतलब a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात a प्लस नो डी। और a और d के मान आपके पास हैं, रख दीजिए यहाँ पर। a 10 अर्थात 10वां पद हो जाएगा। a का मान है 2 प्लस 9, d का मान कितना है? 5। 9 पंजे 45 और 2 कितना हो गया बच्चों? 47। इस एपी का 10वां पद क्या आएगा? 47। ठीक है, तो कभी भी कोई सा भी पद ज्ञात करना हो तुरंत आपको याद आना चाहिए समांतर श्रेणी का nवें पद का सूत्र। व्यापक पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए और पक्का करने के लिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण संख्या 4। इसमें क्या कहा गया है? एपी समांतर श्रेणी दी गई है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? कौन सा पद बच्चों -81 है? मैंने अभी आपको कहा जब भी आपसे कोई से भी पद की बात हो आप तो बोलिए nवां पद है। कौन सा पद है? nवां पद है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि nवां पद क्या है? -81। अभी मैं आपको हल बताने वाला हूं। पहले प्रश्न को पूरा पढ़ लेते हैं एक बार ध्यान से। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? आपको बताना है इस एपी में कोई पद शून्य भी आएगा क्या? कहीं ना कहीं शून्य भी आएगा क्या? सकारण उत्तर दीजिए, अपने उत्तर का कारण भी बताना है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए भी हम पहले जो एपी दी गई है उसे लिखेंगे। एपी कितनी है? 21,
18, 15 एंड सो ऑन। एपी को देखकर हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसका प्रथम पद और सार्वंतर। तो देखिए यहां बच्चों प्रथम पद ए कितना है बताइए, 21 है ना, तथा सार्व अंतर डी भी बता दीजिए। कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा लेते हैं, 18 माइनस 21 कर लें, या आप 15 माइनस 18 कर लेते हैं। 18 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, -3। कितना बच्चों, माइनस। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, 18 प्लस का है, 21 माइनस का है, दोनों अलग अलग साइन के हैं, घटेंगे। 21 में से 18 गया, 3, चिन्ह किसका आएगा, 21 का, तो -3 आ गया। अब देखिए हमें पूछा गया है कि इसका कौन सा पद -81 है, तो आपको पता नहीं है कौन सा, तो आप क्या मानेंगे, लिखेंगे बच्चों। अब माना कि दी गई एपी का एनवा पद -81 है। कौन सा पद है 81 माइनस में, एनवा पद -81 है। अतः आपने कहा कि an बराबर है -81। एनवे पद का सूत्र क्या होता है बच्चों, एनवे पद का सूत्र होता है, क्योंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा -81 के। a और d के मान हमारे पास हैं, भर लेते हैं। a का मान है 21, n का मान हमारे पास नहीं है, -1 अपनी जगह। d का मान कितना है बच्चों, d का मान है -3 और बराबर में है -81। ठीक है, अब ये 21 जो प्लस का है उसको पक्षांतरित कर दीजिए, n-1 गुणा -3 बराबर हो जाएगा -81 -21। यहाँ से n-1 गुणा में -3 बराबर हो जाएगा माइनस में 102 बच्चों। कितना हो जाएगा, -102। दोनों समान चिन्ह के हैं, जुड़ जाएंगे। चिन्ह किसका, बड़ी संख्या 81 का चिन्ह कैसा है, माइनस का। अब ये -3 को भी पक्षांतरित कर दीजिए। यहाँ n-1 बराबर हो जाएगा -102 बटे -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और यहाँ से n बराबर आ जाएगा 34 प्लस 1। n का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों 35। n का मान कितना आ जाएगा, 35। अर्थात बच्चों हम लिखेंगे, अतः 35वां पद -81 है। 35वां पद क्या है, -81। तो जो उदाहरण संख्या 4 है, इसमें जो पहला प्रश्न था हमसे पूछा गया था कौन सा पद -81 है, तो हमने क्या कहा, nवा पद। n का मान क्या आया, n का मान हल करने पे हमारे पास आया 35, इसलिए हमने लिख दिया कि 35वां पद क्या है, -81 है। समझ में आ गई इतनी कहानी। फिर देखिए वापस से आगे हमसे पूछा गया था, साथ ही हमें ये बताना है क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। तो कोई पद शून्य है या नहीं ये जांचने के लिए भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इसका m-वा पद, n की जगह अब हम मान लेंगे m-वा पद। आप n-वा पद भी मान सकते हैं बच्चों। तो देखिए हम लिखेंगे पुनः, माना कि दी गई एपी का m-वा पद शून्य है। हमें अगर ये ज्ञात करना है कि इसका कोई पद शून्य है या नहीं, तो जब भी ये आए कोई पद, कौन सा पद है ना, कौन सा पद, तो आपको सिर्फ एक बात याद आनी चाहिए कि इसका व्यापक पद क्या है, वो पद है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो कोई पद शून्य है या नहीं, तो हम बोलेंगे कि इसका m-वा पद शून्य है, ये मान लिया। ठीक है, इसलिए am बराबर हो जाएगा 0।
0। ए एम क्या होता है, ए एम होता है ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ये ए एम कहाँ से आया, क्योंकि हमें पता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह आपने m भरा है तो n माइनस 1 की जगह m माइनस 1 आ जाएगा। a और d के मान रखिए, a का मान है 21, m माइनस 1 अपनी जगह, d का मान है -3 बराबर में 0। ये आ जाएगा m माइनस 1 गुणा -3 बराबर -21। -3 का उधर भाग लगा देंगे तो m माइनस 1 बराबर आ जाएगा 7 और m बराबर आ जाएगा 8। m का मान क्या आ गया बच्चों, 8। m का मान क्या आ गया है, 8 आ गया है। अतः हम लिख देंगे बच्चों, अतः दी गई AP का आठवां पद 0 है। तो हमसे पूछा गया था कि क्या कोई इसका पद 0 है, तो हम बोलेंगे हाँ, इसका 8वां पद क्या है, 0 है। उदाहरण संख्या 4 में 2 प्रश्न आपको पूछे गए थे, कौन सा पद -81 है और आपको जांच करनी थी कि क्या कोई पद 0 है। दोनों तरीके के प्रश्न हमने हल कर दिए हैं बच्चों, बहुत आसानी से। AP दी गई थी, A और D लिख लिया। फिर an हमने मान लिया -81 कौन सा पद है, ये हमसे पूछा गया तो हमने बोला कि nवां पद है, इसलिए an बराबर -81, n का मान 35 तो 35वां पद -81। फिर हमसे पूछा गया था कि क्या कोई पद इसका 0 है, तो हमने बोला हाँ, मानते हैं कि इसका mवां पद 0 है। तो m का मान आ गया है 8, m का मान 8 आते ही हम बोलेंगे कि इसका 8वां पद क्या है, 0 है। और किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं समांतर श्रेणी के nवें पद पर आधारित, उदाहरणों के माध्यम से बच्चों मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगला उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 5। इसमें हमसे क्या कहा गया है, वह AP निर्धारित कीजिए। अब की बार आपको AP ही ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। जिसका तीसरा पद क्या है, 5 और 7वां पद 9 है। तो 2 पद दिए गए हैं, कोई भी 2 पद अगर आपको दिए गए हैं तो आप AP पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए हल में हम लिखेंगे सबसे पहले पदों की बात हो रही है, तीसरे पद की, 7वें पद की, तो कोई से भी पद की बात हो हमें तो याद आएगा क्या, nवां पद। तो हम लिखेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए a3 तीसरा पद दिया गया है तो a3 हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। यहाँ से a प्लस 2d तीसरा पद किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। समीकरण संख्या 1, क्योंकि हमें दिया गया है a3 बराबर 5, इसलिए a प्लस 2d बराबर 5। इसी प्रकार मैं लिख दूंगा a प्लस 6d सातवां पद बराबर 9। समीकरण संख्या 2, ये कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि a7 बराबर है 9, a7 का मतलब हो गया a प्लस 6d। अब देखिए समीकरण संख्या 1 और 2 को, तो इसमें 2 अननोन चीजें हैं a और d। याद कीजिए अध्याय 3 में हमने ऐसे कई सारे समीकरण हल किए हैं जिसमें 2 अज्ञात राशियां थी और 2 संबंध थे, 2 समीकरण थे। मैं बात कर रहा हूं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों की। a की जगह x और d की जगह y सोच लीजिए, आपके पास 3 बीजगणितीय विधियां आ जाएंगी इसको हल करने के लिए। मैं काम में लूंगा विलोपन विधि। तो देखिए बच्चों करेंगे क्या, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हम घटा लेंगे, क्योंकि देखिए
जो a है दोनों समीकरणों में a का गुणांक क्या है, बराबर है। दोनों समीकरणों में a का गुणांक बराबर है तो घटाने से a विलोपित हो जाएगा, d का मान आ जाएगा। तो घटाने पर देखिए समीकरण 2 लिख लीजिए, a प्लस 6d बराबर 9। जिस समीकरण को घटाना है उसको लिख लीजिए a प्लस 2d बराबर 5। घटा लीजिए, ये माइनस ये भी माइनस, a माइनस a 0। 6d माइनस 2d कितना हो जाएगा, 4d। 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ से d का मान क्या आ जाएगा, 1। अब क्या करेंगे, d का मान किसी भी एक समीकरण में रख के a का मान भी ज्ञात कर लेंगे। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए a प्लस 2d, d की जगह 1 बराबर 5। यहाँ से a बराबर आ जाएगा कितना प्यारे बच्चों, 3। a का मान आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है AP। तो लिखेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप समांतर श्रेणी कैसी होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से। अतः अभिष्ट AP ज्ञात कर लेंगे बच्चों। अतः अभिष्ट AP कैसे ज्ञात करेंगे, a कितना है, 3, a कितना है 3, फिर d जोड़ते चलेंगे, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, और इस तरीके से ये अभिष्ट AP हो जाएगी जो हमें ज्ञात करनी थी। इस तरीके से हल करेंगे बच्चों, बहुत आसान है। उदाहरण संख्या 5, आपको AP ज्ञात करनी है। 2 पद दिए गए हैं, 2 समीकरण आएंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे, a और d के मान निकालेंगे। a और d आते ही आप AP बोल देंगे, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से होती है। a और d के मान रख दीजिए, आपको क्या जाएगी, आपके पास आ जाएगी अभिष्ट AP प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला उदाहरण संख्या 6। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। तो देखिए यहाँ पर हमें संख्याओं की सूची के बारे में बताया गया है, कुछ नहीं बोला गया कि ये AP है। तो पहले हम इसको AP बताएंगे और फिर इसके कोई पद 301 है या नहीं ये जांच करेंगे। कैसे, हम मान लेंगे कि इसका nवा पद क्या है, 301, और फिर हम n का मान निकाल के बता देंगे कि ये वाला पद इसका 301 है। आइए हल करते हैं। तो जो सूची दी गई है उसे लिख लेते हैं। 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, और इस तरीके से। तो लिखेंगे क्योंकि संख्याओं की दी गई सूची के क्रमागत पदों का अंतर बराबर है, अंतर समान है ना, बराबर है। अतः यह एक क्या है, AP है। ये जो सूची है वो क्या है बच्चों, एक AP है। जिसके लिए प्रथम पद बताइए। प्रथम पद A तो बराबर है 5 के, तथा सार्व अंतर D किसके बराबर है बच्चों, देखिए 11 माइनस 5 कितना, 6, 11 माइनस 5 कितना, 6, सार्व अंतर कितना है, 6। अब हमें ये जांच करनी है क्या इस सूची में कोई पद 301 है या नहीं। तो हम मानेंगे, माना कि इस AP का nवा पद 301 है।
हमने क्या मान लिया, इसका nवा पद 301 है। अतः बच्चों an बराबर हमने मान लिया 301, an हमने मान लिया 301। तो वहां से देखिए, क्योंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए हमने बोला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 301 के, क्योंकि an हमने किसको माना है, 301 को। a और d के मान यहाँ रख देंगे हमारे पास, जिनके मान हैं, a का मान है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, d का मान है 6 बराबर कितना, 301। a का मान 5 और d का मान 6 रख दिया। तो यहाँ से देखिए 5 उधर जाके घट जाएगा, ये 6 को अंदर गुणा कर लीजिए, 6n माइनस 6 बराबर 301 माइनस 5, और यहाँ से 6n बराबर आएगा 301 माइनस 5 प्लस 6। तो 6n बराबर आ गया बच्चों 302। 6n बराबर किसके आ गया, 302 के। 6 को अंदर गुणा किया, 6n माइनस 6, ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6। तो देखिए 6 में से 5 गया, एक को 301 में जोड़ेंगे 302, और यहाँ से n का मान आ जाएगा 302 बटे 6। 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, ठीक है, और ये 2 तिया 6, 3 का भाग लगाएंगे इसमें, तो 3 पंजे 15, फिर भाग जाएगा नहीं, एक शेषफल बचेगा 1/3। तो इसका कौन सा पद 301 है बच्चों, 50 सही 1/3वां पद, अर्थात 50 से थोड़ा आगे लेकिन 51वां पद नहीं। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या किसी एपी में 50 सही 1/3वां पद हो सकता है क्या? 50 के ठीक आगे वाला पद 51वीं पद आता है। कभी भी पदों का जो नंबर होता है वो ऐसा नहीं आता, फ्रैक्शन नहीं आता, दशमलव संख्या नहीं आती। इसको हम लिख सकते हैं 50.333 इत्यादि, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, क्योंकि n का मान प्राकृतिक संख्या नहीं आया, पदों की संख्या हमेशा क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, तो हमने कह दिया कि इस एपी का 50.333वां पद 301 है। इसका मतलब ऐसा तो कोई पद होता ही नहीं है, तो हम बोलेंगे अतः क्योंकि n एक दशमलव संख्या प्राप्त हुई है, n एक दशमलव संख्या है, अतः बच्चों 301 इस एपी का कोई भी पद नहीं है, कोई सा भी पद नहीं है। क्योंकि अगर n का मान एक प्राकृतिक संख्या आती, हमने चर्चा की थी n का मान 1 2 3 4 5 6 हजार 10,000 लाख ऐसे हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकती है, दशमलव संख्या कभी भी नहीं होती है। n का मान यहाँ आपके पास एक दशमलव संख्या आ गई है, 50.333वां कोई पद नहीं होता है बच्चों, इसलिए हम बोल देंगे कि एपी का कोई भी पद 301 नहीं है। इस एपी में कभी भी 301 नहीं आएगा, आप चाहे जोड़ते जाइए 301 तो कभी भी नहीं आएगा, 6 जोड़ते चलिए 301 नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। उदाहरण संख्या 6। अब देखते हैं उदाहरण संख्या 7। इसमें हमसे क्या कहा गया है, इसकी देखिए, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। यह एक अच्छा प्रश्न है बच्चों, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो पहले हम उन संख्याओं की सूची बनाएंगे 2 अंकों वाली की जो 3 से विभाज्य है। हल में देखिए सूची बनाते हैं, हम लिखेंगे 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं। सबसे पहले देखो 3 का पाड़ा बोलो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये तो हो गई एक एक अंक की। 3 चौक 12, 12 से स्टार्ट होगी जो 3 से विभाज्य है सबसे छोटी संख्या, फिर 15, फिर 18,
फिर 21। ऐसा करते करते सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी 2 अंकों की, जो कि 3 से विभाजित होती है 99। 99 से अगर कोई बड़ी संख्या पे जाएंगे तो वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 99 वो सबसे बड़ी संख्या है जो 3 से विभाज्य है और 2 अंकों की है। ठीक है, तो 2 अंकों की वो उन संख्याओं की सूची हमने बना ली है जो कि 3 से विभाज्य है। अब अगर हम इस सूची को देखें बच्चों, तो देखिए ध्यान से, क्योंकि प्राप्त संख्याओं की सूची, प्राप्त संख्याओं की सूची के क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर बराबर है ना, बराबर। देखो सबका अंतर 3 है। 15 में से 12 गया 3, 18 में से 15 गया 3, 21 में से 18 गया 3, अंतर बराबर है। अतः यह क्या है बच्चों, एक एपी है। ये जो सूची है ये क्या है, एक एपी है। जिसके लिए अगर हम प्रथम पद और सार्वंत्र देखें तो जिसके लिए प्रथम पद ए हमारे पास है 12, सार्व अंतर डी हमारे पास है कितना 15 - 12 अर्थात 3। ठीक है, तथा अंतिम पद भी हमें इसका पता है। देखिए एपी को ध्यान से देखिए, आखिरी पद क्या है, अंतिम पद एल बराबर आपके पास है 99। हमें क्या ज्ञात करना है, इस सूची में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, बताइए कितनी संख्याएं हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इस एपी में कितने पद हैं, तो आप हमेशा क्या कहेंगे कि इस एपी में एन पद है। अब हम लिखेंगे माना कि इस एपी में कुल एन पद है। हमें इन पदों की संख्या तो निकालनी है, एन पद हैं। अतः इसका जो आखिरी पद होगा वो एनवा पद होगा। आखिरी पद क्या होगा, एनवा पद। मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी एपी में 100 पद हैं तो उसका आखिरी पद क्या होगा, 100वां पद, A100 उसका आखिरी पद होगा। इस एपी में हमने कितने पद माने, एन पद माने। कुल कितने पद हैं, एन। तो जो आखिरी पद होगा वो एनवा पद होगा, एन ही क्या होगा, एल होगा। यहां से आप बोल सकते हो कि a + n - 1 × d ही हमारा एल होगा। जो हैं हमारे पास उनको रख दीजिए। a कितना है, a है 12, n हमारे पास है नहीं, d कितना है 3, l कितना है 99। तो यहाँ से n - 1 × 3 बराबर आ जाएगा 99 - 12। बात समझ में आई। प्लस के 12 को हमने पक्षांतरित कर दिया है दूसरी तरफ। अब यहाँ से n - 1 हमें मिल जाएगा। देखिए 12 घटाइए, 9 में से 2 गया 7, 8, 9 में से गया 8, 87। ये गुणा वाला 3 हम लगा देंगे इधर बटे में। तो n - 1 हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 नाम 27 और n का मान कितना आ जाएगा 30। n का मान 30 आने का क्या अर्थ है बच्चों, इस सूची में 30 पद हैं, 30 संख्याएं हैं। अतः लिख देंगे, अतः 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य कुल 30 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 30 संख्याएं हैं। हमसे पूछा गया था 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है, तो 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य कुल 30 संख्याएं हैं बच्चों। हम और आगे उदाहरण करेंगे समांतर श्रेणी के nवें पद पर आधारित। लेकिन आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। जो भी मैंने आपको सिखाया है उसको आपने नोट किया है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं बच्चों। पुनः आप इसका अभ्यास करेंगे, पढ़ते रहेंगे बच्चों। खुश रहिए, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए
धन्यवाद।